स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको किडनी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं कि किडनी क्या होते हैं। तो देखिए, जो किडनी होती है, किडनी जो होती है ये यूरिनरी सिस्टम के अंदर दिखाई देती है। ये जो किडनी होती है ये बिनशेपेड ऑर्गन होता है, लोकेटेड इन द पोस्टीरियर ये, और ये पीछे की तरफ एब्डोमेन में एरिया में पीछे की ओर पाई जाती है। बीन शेप्ड होती है और पीछे की तरफ अब्डोमेन में पाए जाते हैं। दे लाई आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ये दोनों साइड पाई जाती है। और ये वर्टिब्रल कॉलम में, जहाँ हमारी वर्टिब्रा कॉलम होती है, ये उसके दोनों साइड पीछे की ओर पाई जाती है। रेट्रो पेरिटोनियल स्पेस में देखिए, ये यहाँ पर रेट्रो पेरिकोनल जो स्पेस है इस जगह पर पाई जाती है। अब ये राइट किडनी, ये साइड little lower than left one due to the space occupied by the liver on the right side। जो राइट किडनी होती है वो थोड़ा सा नीचे की साइड पाई जाती है, तो जो लेफ्ट वाली किडनी होती है उससे थोड़ा सा नीचे पाई जाती है, क्योंकि इसके नीचे थोड़ा लीवर पाई जाता है, इसीलिए नीचे की ओर पाए जाते हैं। पोजीशन बिटवीन द लेवल ऑफ T12 एस L3 वर्टिब्रे, यानी कि जो T12 से लेकर के L3 वर्टिब्रा नंबर के वहाँ पर ये पाई जाती है। देखिए, अब इसके हम किडनी का स्ट्रक्चर दिखाएंगे जो कि क्रॉस सेक्शन कर रखा है। देखिए, ये किडनी है, इसे क्रॉस यानी कि बीच में से काट रखा है ताकि इसके स्ट्रक्चर को हम ध्यान से पढ़ सके। जो इसका वेट होता है 125 से 175 ग्राम मेल्स के अंदर पाया जाता है, और 115 से 155 जो होता है वो फीमेल में पाया जाता है। इसकी जो लेंथ होती है वो 11 से 14 सेंटीमीटर होती है, और जो वेट होता है वो 6 सेंटीमीटर पाया जाता है, और जो इसकी थिकनेस होती है वो 4 सेंटीमीटर पाया जाता है। तो बोथ किडनीज आर द कवर्ड बाय फाइब्रस कैप्सूल composed ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो दोनों ही किडनी है वो किससे कवर है? ये फाइब्रस कैप्सूल से कवर्ड है। देखिए, जो दोनों हमारी किडनी होती है, जो दोनों हमारी किडनी है वो फाइब्रस जो कैप्सूल होते हैं उससे कवर्ड रहती है। तो देखिए, यहाँ आपको इसका जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हम इस स्ट्रक्चर को पूरा डिफाइन करेंगे। जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये सेक्शन किया गया है, ये क्रॉस सेक्शन किया गया है, इसे डिटेल में अब देखेंगे। तो देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फाइब्रस कैप्सूल देखेंगे, जो कि किडनी को क्या करके रखता है? कवर करके रखता है। देखिए, ये आर्टरी आ रही है जो कि ब्लड लेके आने का काम करती है। जो रीनियल वेन होती है ये ब्लड लेके जाने का काम करती है, तो इसे क्या बोला जाता है? रीनल आर्टरी और रीनल वेन बोला जाता है। दोनों का सेम काम होता है, एक का ले जाना और एक का लाना। फिर इसके बाद हम देखेंगे ये वाले रीनल कोर्टेक्स। जो रीनल कोर्टेक्स जो होता है इसका, ये जो इतना जो एरिया है इसके अंदर का, ये रीनल मेडुला, तो इतने एरिया को क्या बोलेंगे? जो रीनल मेडुला होता है। ये जो होता है इसमें ट्रायंगल शेप का पाया जाएगा जिसे रीनल पिरामिड बोला जाता है। इसमें कुछ इस तरीके के शेप्ड पाए जाते हैं। इसे देखें, यहाँ पे रीनल पेपिला दिखाई दे रहा होगा, जो ये पार्ट होता है इसे रीनल पेपिला बोलेंगे। और ये जो बीच का जो पार्ट होगा इसे रीनल पेल्विस और इसे यूरेटर बोलेंगे, जो कि ब्लड को फिल्टर करके यूरिन में कन्वर्ट करके बाहर की ओर वेस्ट निकलता है। इसे यहाँ से आर्टरी, वेन्स, यूरेटर निकलता है, इसे क्या बोलेंगे? बीच वाले हिस्से को इसे हाइरम बोलेंगे। अब इसके हर एक पार्ट का फंक्शन देखेंगे कि यह किस किस से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम इसमें फाइबरस कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे।
तो देखिए ये क्या कहता है, इट्स सराउंड द किडनी, यानी कि दोनों किडनी को चारों ओर से घेरे रखने का काम करता है। जो ये कैप्सूल होता है चारों ओर से, इट इज़ द कंपोस्ट ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या होता है, ये कनेक्ट करने का काम करता है। किससे बना होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है। रीनल कॉर्टेक्स, द आउटर लेयर ऑफ द किडनी कॉन्टेनस नेफ्रॉन्स। ये आउटर लेयर होती है किडनी की, इसमें नेफ्रॉन्स भी पाए जाते हैं, और जो नेफ्रॉन्स का हेड वाला पार्ट होता है वो भी पाया जाता है। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट दैट फिल्टर ब्लड एनी प्रोड्यूस। तो एक नेफ्रॉन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो कि पूरे शरीर का यूरिनरी सिस्टम का ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है और यूरिन प्रोड्यूस करने का काम करती है। अब देखते हैं रीनल मेडुला, द द इनर पोर्शन ऑफ द किडनी, इट कंसिस्ट ऑफ रीनल पिरामिड एंड रीनल कॉलम। इसमें पिरामिड पाए जाएंगे और कॉलम्स पाए जाएंगे। प्राइमरी इन्वॉल्व इन द कंसंट्रेशन, जो यूरिन की कंसंट्रेशन होती है उसे बनाने में काम करती है। अब देखते हैं रीनल पिरामिड, देखते हैं कौन शेपेड स्ट्रक्चर होती है और लोकेटेड विद इन द रीनल मेडल। इसमें मैंने अभी पीछे बताया था कि ट्यूब्स पाए जाते हैं और इसमें लाइन लाइन पाई जाते हैं, कौन शेप की पाई जाती है। इन ह्यूमंस देयर आर द यूजुअली अराउंड 8 से 12 इसमें पिरामिड पाए जाते हैं। जो हर एक किडनी होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, 8 से 12 पिरामिड पाए जाते हैं। द बेस ऑफ द ईच पिरामिड फैक्स टूवर्ड्स द रीनल कोर्टेक्स वाइल द एपिक्स नोन एज द रीनल पेपिला पॉइंट टूवर्ड्स द रीनल। तो देखिए इसमें जो बेस होता है किसे इंटरफेस करता है, कोर्टेक्स की साइड में करता है। जो इसकी चोटी होती है वो किस साइड फेस करती है, रीनल पेपिला की तरफ करती है। मैंने आपको पीछे स्ट्रक्चर में दिखाया था। और रीनल पेपिला, इसमें सबसे पहले जो वेस्ट होगा वो रीनल पेपिला में आएगा। उससे क्या होगा, द रीनल पेपिला कॉन्टिन्यूस ओपनिंग कैलड रीनल पेपिलरी डक्ट। ये क्या होगा, जो रीनल पेपिला होगा वो पेपिलरी डक्ट में आएगा सबसे पहले। फिर द बिलियनी थ्रोट विच द यूरिन डम्प इनटू द माइनर कैलिक्स, फिर ये माइनर कैलिक्स में पहुंच जाएगा। मेजर कैलिक्स की बात करते हैं, द मेजर कैलिक्स इज द सिचुएटेड विद इन द रीनल स्टूला। तो ये माइनर कैलिक्स कहाँ पर उपस्थित होता है, रीनल साइंस में प्रेजेंट होता है। जो माइनर कैलिक्स होता है ये कौन सी शेप का होता है, फनल शेप का होता है। तो किसका होता है, फनल। जो इसका नैनो वाला पतला वाला जो पार्ट होता है वो पेपिला की साइड होगा, और जो चौड़ा वाला हिस्सा जो है वो मेजर कैलिक्स की ओर होगा। पतले वाला पेपिला के पास में और मेजर कैलिक्स के पास में चौड़ा वाला हिस्सा होगा। अब देखते हैं मेजर कैलिक्स क्या होता है। द मेजर कैलिक्स फॉर्म द रिंग ऑफ द 2-3 माइनर कैलिक्स। तो ये क्या बना रहे हैं, 3 से 4 माइनर कैलिक्स उपस्थित होते हैं। इट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द माइनर कैलिक्स द ट्रांसफर इनटू द रीनल पेपिला। तो इसमें क्या होता है, ये माइनर कैलिक्स से यूरिन लेगा और फिर ट्रांसफर कर देगा रीनल पेपिला में, ट्रांसफर करने का काम करता है। ये मेजर कैलिक्स से यूरिन लेगा, ब्लड बेस वेयर द कनेक्टिव टू द मेजर कैलिक्स द नैरो, जो इसका ब्रॉड वाला चौड़े वाला हिस्सा होगा वो मेजर कैलिक्स से जुड़ा हुआ होगा, और जो बड़े वाला होगा जो यूरेटर से जुड़ा हुआ होगा। यूरेटर लॉन्ग ट्यूब द कन्वेरी द, ये लॉन्ग ट्यूब होते हैं जो कि कन्वेरी करते हैं यूरिन से किसकी ओर करती है, ब्लैडर तक ले जाने का काम करती है।
क्या कहाँ ब्लैडर तक ले जाने का काम करते हैं। इसकी लेंथ कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर होता है वो 3 मिलीमीटर का होता है। ये कौन सा पार्ट है अगला, जो यूरेटर होता है, जो यूवीजे होता है, ये यहाँ पर यूरेटर एंटर करता है, उसे यूवीजे बोलते हैं। तो उस जंक्शन को क्या बोलेंगे, यूवीजे, जो कि जहाँ एंटर करने का काम करता है। ये कैसे होता है, ये वेसल टाइप का होता है, इसलिए इसे वेसल्स बोला जाता है। द यूरोवेसिकल वॉल्स प्रेजेंट द बैकफ्लो द यूरिन फॉर द ब्लैडर इनटू द यूरेटस। इसमें जहाँ ये जंक्शन होता है वहाँ पर एक बोन्स भी वॉल्स भी पाई जाती है, जो कि रोकने का काम करती है।